कमलाकांत पाठक जी। जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है? क्या अपने जो कर्तव्य कानून के विरुद्ध आचरण होता है उसमें ही तो दंड मिलता है। तो भागवती कानून है, गीता, वेद, धर्मशास्त्र, ब्रह्म ऋषि, उसके विरुद्ध जो आचरण होता है उसे पाप कहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध पाप आचरण और शास्त्र के अनुकूल पुण्य आचरण। जैसे हमारी बहन है, स्त्री है, पत्नी है, वो भी स्त्री है, मां है, वो भी स्त्री है, पुत्री है, वो भी स्त्री। चारों स्त्री स्वरूप हैं, लेकिन चारों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा, नहीं होगा। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करता तो पापाचारी है। चारों में भगवान बराबर है, चारों का स्त्री स्वरूप है, पर चारों का व्यवहार अलग अलग होगा, नहीं होगा। बेटी का व्यवहार एक अलग है, बहन का व्यवहार अलग है, मां से व्यवहार अलग है, और पत्नी से एक अलग व्यवहार है। व्यवहार अलग अलग हुआ तो व्यवहार में जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाए, अरे बोले कितना पापी आदमी अपनी बिटिया की तरफ भी गंदी दृष्टि से देखता है, कहा जाता है ना पापी। धर्म विरुद्ध आचरण करना उसे पाप कहते हैं, और उसको दंड मिलता है भागवतिक। उसकी बुद्धि, उसका मन उसको जलाता है, और फिर उसको नरक आदि की यंत्रणा प्राप्त होती है, और इस लोक में बड़े भयानक भयानक उसको दंड मिलते हैं। एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गई टांग, या गाड़ी में बैठकर जल गए, शीशे नहीं खुला, ये सब दंड ही तो मिल रहे हैं, पाप कर्म के दंड हैं। जन्म हुआ ऐसे वैसे, या भयानक कैंसर, भयानक रोग, ये पाप ही तो है ना, पाप कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? धर्म विरुद्ध आचरण को पाप कहते हैं। जैसे अपनी पत्नी है, उसके प्रति काम भाव करो, पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रति काम भाव, वो आपका पाप हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ, किसी की भी तरफ करो, वो पाप हो जाएगा। तो आजकल पापे की वृद्धि ज्यादा हो रही है। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जमाना, अब इसमें पाप ही नहीं समझा जा सकता। एक बार सनातन धर्म में जिसको हमने वर्ण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया, हमारा भारत देश ऐसा, हमारा कोई विदेश वाली थोड़ी परिपाटी यहाँ की है। यहाँ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्यों भाई, समझ पा रहे हो आप? हरिओम जी। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, प्रेम क्या है? किसी को याद करना प्रेम है, किसी के बारे में सोचना प्रेम है, हर वक्त उसकी ख्याल रहना प्रेम है, या उसका चिंतन या उसके बारे में सोचना प्रेम है? सब एक ही बात है। याद करना, चिंतन करना, सोचना, पर प्रेम शब्द सार्थक होता है सच्चिदानंद पे। किसका है? आपका है। आजकल जो प्रेम शब्द का प्रयोग पार्थिव पांच भौतिक शरीर के भोग को कहा गया, उसे प्रेम नहीं, उसे काम कहा गया है। ये जो पुरुष स्त्री संबंधी आकर्षण है, बोले प्रेम है, इसे काम कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम होता है सत चिद आनंदमय, प्रेम होता है प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम होता है कामना रहितम, प्रेम होता है सूक्ष्मतरम, प्रेम होता है अनुभव स्वरूपम। समझ रहे हो ना? अब क्या समझोगे प्रेम के विषय में? प्रेम तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, पर हम इतना बताते हैं कि जैसे अपनी मां से प्रेम है, बहन से प्रेम है, तो वहां हमारे दूषित भाव तो नहीं होते, पूज्य भाव होते नहीं होते। जैसे जवान बेटी अपने पिता के गले लगे तो काम भाव थोड़ी आ जाएगा। तो देखो, लौकिक भावना में भी काम की बस नहीं चलती। तो सोचो, प्रेम जब जागृत होगा तो चराचर जगत में अपने इष्ट के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जब प्रेम जागृत होता है तो सतचित आनंद में प्रेम है, सतचित आनंद का ही अनुभव होता है। काम जब जागृत होता है, काम की पहचान होती है, वो देह भाव में आसक्त होता है, उसमें कामना होती है, उसमें सुख लेने की इच्छा होती है, तब हमारे को लगता है कि हम इससे प्रेम करते नहीं। वो कामना होती है, मोह होता है, राग होता है, लौकिक आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम बहुत हट करके है, और अगर हमारा प्रेम हो जाए तो मां से भगवान की प्राप्ति हो जाए, पत्नी से भगवान की प्राप्ति हो जाए, पुत्र से भगवान की प्राप्ति हो जाए, और चराचर जगत से, कुत्ते से भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईंट पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाए, खंबे से भी भगवान प्रेम हो जाए, कहीं भी प्रेम, चराचर जगत में परमात्मा विराजमान। प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है, भगवान शंकर कह रहे हैं
तेहि समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से व्यापक परमात्मा प्रकट हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है नहीं। और आजकल लड़का लड़की शरीरों के आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम नहीं, एक मलिन काम है। ये राक्षसी वृत्ति है जो दुर्गति कराने वाली, नरक ले जाने वाली है। नहीं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मा देत्रेम त्यजेत। पर काम और प्रेम का पहचान करना कठिन, और लक्षण दोनों में एक ही जैसे होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे कामी पुरुष सदैव स्त्री का चिंतन करता रहता है, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो कामी को भी नींद नहीं आती, कामी को भी वही गली पसंद आती जिसमें उसके कामना पूर्ति होती। और ऐसे प्रेमी को भी होता है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, उसे सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग लिहारा है। जो भगवान से प्रेम करता है उसको संसार की बातें, संसार की क्रियाएं, संसार के राग कुछ अच्छे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, कोई भगवान का प्रियजन मिल जाए, जैसे काम में उसकी कोई चर्चा सुना दे जिसको हम प्यार करते हैं, उससे कोई मिला हुआ मेरे से बात बता दे, ऐसे कोई भगवान से मिला हुआ फकीर मुझे भगवान की बात बता दे, कोई मेरे प्रीतम की, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तीन गहन। बस उसमें स्वसुख है और इसमें तत्सुख है, उसमें मलिन भाव है, इसमें उज्जवल भाव है, इसमें कामना है और इसमें चरम सीमा की निष्कामता है। वो नष्ट होने वाला है, ये प्रतिक्षण वर्धमानम है। प्रेम बहुत अलौकिक वस्तु है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। पर समझ में आ रहा है आपको, यहां संसार में कहीं प्रेम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि एक उर्दू शायर प्रेम की परिभाषा लिख रहा है कि अपने प्रीतम की याद में दिल में एक विशेष प्रकार की पीड़ा आनंदमयी हो रही। राधा राधा कब मिलोगी प्रियाजू, आज का भी दिन गया, आज भी दरस बिन दुखन लागे नयन। हृदय में एक अजीब तरह की पीड़ा, व्याकुलता, ये प्रेम का। अपने प्रीतम का सतत बिना प्रयास के स्मरण, अपने प्रीतम की बात सुनते ही खो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार, तो समझ ले कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। पर जब भगवान का प्रेम आएगा तो फिर और किसी से अपनापन नहीं रह जाएगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो फिर समदर्शी इच्छा कचुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मोर बस कैसे, लोभी हृदय बसव धले। ये है प्रेमी का स्वरूप। कहीं कोई आसक्ति नहीं, एकमात्र श्री भगवान से आसक्ति। समझ पाए आप? किसका प्रश्न था? आपका था। हाँ, किसी को याद करना, सोचना, ख्याल करना, चिंतन करना। किसी को नहीं, प्रभु को याद करना। किसी को तो कामी पुरुष भी, अरे फांसी लगा लेता है। कामी पुरुष फांसी नहीं लगा लेते। दो माता पिता मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों फांसी लगा लिए ना, तो इनको प्रेमी कहोगे क्या? इनकी आरती उतारोगे क्या? दोनों भूत बनेंगे, नरक को जाएंगे, नीच योनियों को प्राप्त होंगे। आत्महत्यारे अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके कामना में, कोई प्रीति है बोले तुम्हारे लिए हम मर जाते हैं, मर जाओगे तो तुम पहुंच जाओगे क्या? एक ही जगह पहुंच जाओगे क्या? तुम्हारा राज्य है क्या? तत्काल ही यमपुरी यमदूत अलग अलग उनको अलग अलग दंड देते। अपने राज्य में, अपने राज्य कानून में भी तो है ना, भागवतिक कानून में भी है? हाँ, तो इसलिए आपका बच्चा उद्देश्य क्या था इस प्रश्न का? अरे वैसे हालत कुछ ऐसे ही होती प्रेमी की कि कुछ बोल ना पावे तो यही सही उत्तर है। प्रेम का उत्तर सही क्या है? मुंह का स्वादनवत, कुछ बोल न पावे तो यही उत्तर है प्रेम का सही उत्तर। पर ये
कहीं काम में परिवर्तित ना हो जाए, इतना संभालते रहो। भगवान का नाम जप करो, भगवान की स्मृति में रहो। हम सब भगवान के अंश है, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की प्राप्ति करना। जैसे पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी पुत्र स्वाभाविक होता है, ऐसे भगवत प्राप्ति का अधिकार हमारा जन्म सिद्ध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ो। डॉक्टर शैलेश जी सिंगापुर से। जय श्री हरिवंश महाराज। जय श्री राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम कृपालु परमात्मा की कोटिश वंदन और धन्यवाद, जिनकी अहेतु की कृपा से गुरु तत्व के रूप में आपका इस जीवन में परिचय हुआ और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और प्रबल होने लगी। परिस्थिति जनक अनुकूलता और प्रतिकूलता में आपका मार्गदर्शन नित्य ही प्राप्त होता रहता है, जिससे दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहने की शक्ति मिलती है। महाराज जी, यूं तो प्रकृति में उपस्थित और प्रकृति के पार सभी योनियां परमात्मा द्वारा जनित हैं, परंतु विवेक बल की विशेष प्राप्ति द्वारा मानव योनि अन्य सभी योनियों में उत्कृष्ट कही जाती है। और मानव योनि की क्या देव, पशु या अन्य योनियों से ऊपर रखकर प्रभु की कृपा का विशेष पात्र माना जा सकता है महाराज जी? हाँ, है ही। हाँ, कबहू का करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष दे वृथा कत धारत। संस्कृति चक्र 84 लाख का उसे रोक दिया और कृपा करके मनुष्य देह। मनुष्य देह में इतनी दुर्लभता है, आप चाहो देवता बन सकते हो, आप चाहो भूत बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो, आप दुर्गति में जा सकते हो, और आप चाहो तो नारायण बन सकते हो। नारायण का चिंतन करते हो तदाकार, तो नारायण स्वरूप हो जाओगे। ये आत्म स्वरूप का एक ऐसा प्रभाव है कि आप जैसा चिंतन करोगे वैसे आप हो जाओगे। इसका प्रभाव है आत्म स्वरूप का ऐसा कि जैसा चिंतन करोगे वैसा हो जाओगे। तो जैसा बनना है वैसा चिंतन करो। देखो, आदमी के आचरण के अनुसार लोग नहीं कहते पूरा राक्षस है यार, बात करो तो देखो तो व्यवहार देखो पूरा राक्षस है। अब उसका चिंतन राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया, तो हम उसको यार ये तो देवता आदमी है, अरे ये तो देवता नहीं तो साक्षात भगवान है। हम ऐसा नहीं करने लगते किन्हीं कि अरे वो तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है, और वो जैसा चिंतन करता है वैसे ही वो बनता चला जाता है। ये मनुष्य शरीर हमको हमारे कर्म से नहीं मिला। दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ कहा गया, ये हरि प्रसाद से मिलता है। कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेहि। यही तनकल फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों? देवता शरीर से आप भोग तो भोग सकते हो, लेकिन नवीन कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर से आप नवीन कर्म करके, देवलोक का भी उल्लंघन करके, आप ब्रह्मलोक का भी उल्लंघन करके आप वैकुंठ जा सकते हो। जब वैकुंठ में कोई जाता है तो नारायण स्वरूप होकर जाता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा। जैसे कोई कहे कि अरे भाई मनुष्य नारायण कैसे हो सकता है? नारायण मनुष्य बन सकता है ना, तो सीढ़ी बन गई ना, तो चढ़ जाओ, मनुष्य नारायण बन जाएगा। और कह दे प्रमाण दो, तो जब कोई भगवान के धाम जाता है तो जीव बन के नहीं जाता, वो ईश स्वरूप धारण करता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण करके वो हरि धाम में गया, भगवान के साकेत धाम को गया। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर अब हमारी सोच गलत हो गई है। हमारी सोच हो गई देह भाव, हमारी सोच हो गई इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करें। तो हमारी रसेंद्री मांगती वो हम दे रहे, जनेन्द्री मांगती वो दे रहे, नेत्रेंद्री। हम भूल गए कि हम इंद्रियों की मांगों के लिए मनुष्य शरीर नहीं पाया, इंद्रियों को रोकने के लिए मनुष्य शरीर पाया, और हम और खुला छोड़ दिए। तो जब हमारे कर्म बिगड़ गए तो फिर भगवत कृपा का अपमान करने के कारण हमको विशेष दंड मिलेगा। पापाचरण तो होंगे ही, उनका दंड तो मिलेगा, लेकिन विशेष दंड मिलेगा कि भगवान ने तुम्हें मानो दे दी थी अपने कल्याण के लिए, और तुमने और मनमानी पापाचरण किए, तो जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कि भगवान हमें पता नहीं था, तो ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि भगवान ने माया रचा तो माया मुक्त करने के लिए संत और सदगुरुदेव और शास्त्र रूप में वो बता भी रहे कि मेरा रचा हुआ गेम है, यहां से निकल जाओ, ये निकलो। अब आप उधर ना निकल के मनोरंजन में फंस गए
तो फिर आपको दंड मिले। आत्महनन गति जाए, जो आत्महत्यारे को दुर्दशा प्राप्त होती है, वो मानव देह प्राप्त करके जो भजन न करके पापाचरण में इंद्रियों के भोग विलास में समय नष्ट कर दिया, उनकी दुर्गति होती है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हो, इसके लिए भगवान ने दो मार्ग बनाए कि भाई हम परिवार के, तो प्रवृत्ति मार्ग, बोले हमें किसी की जरूरत नहीं, रात दिन भजन करेंगे, तो निवृत्ति मार्ग। लेकिन भजन से ही भगवत प्राप्ति होगी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो भगवान ने आपको गृहस्थी में रखा, सब सुविधाएं दी, पर एक काम करना है, भगवत प्राप्ति। गृहस्थी के सुख भोगते हुए नरक जाने का रास्ता नहीं तय करना। इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं हम, अब हम सुअर कुत्ता बने यार, अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य बन करके हम कुछ ऐसे आचरण करें कि कम से कम फिर मनुष्य बने अगर मुक्त ना हो, और हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, भजन करें। अब हम जाकर के ऐसे नीच योनियों में, तो ऐसे और हमारे आचरण उससे भी बुरे हो रहे हैं। ये जो मदिरा पान करना, दूसरे का शरीरों का मांस खाना, जो व्यभिचार करना, ये सब जो हमारे जवान भी उस बात को कहने में सकुचाती है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन व्यभिचार प्रवृत्तियों का बढ़ावा है, ये हमारे धार्मिक देश के लिए बहुत हानिकारक है। और ये भगवत प्राप्ति में बहुत, कहीं किसी देश में भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बहुत नरक स्वर्ग की बात है, बस भगवत प्राप्ति की नहीं। जो औरों देशों का अनुकरण भोग विलासिता का आप कर सकते हो, धर्म का नहीं कर सकते। धर्म का अनुसरण करने के लिए भारत देश है। भारत जैसी धार्मिकता किसी भी देश में नहीं है। पातिव्रत धर्म, यति धर्म, मोक्ष प्राप्ति, जीवन मुक्तता, भगवत प्राप्ति, कहीं शब्द नहीं सुनोगे आप, कहीं नहीं सुनोगे। एक पत्नी व्रत, एक पातिव्रत, ऐसा कहीं आप नहीं सुनोगे। ये भारत में है। अब धीरे धीरे पाश्चात्य देशों का नशा चढ़ रहा है नए नए बच्चों को, ये सब गंदी बातें सीख रहे हैं। ये इसलिए देखो, एक पत्नी व्रत क्यों रखा गया, इसमें रहस्य है। पहली बात तो आपको घृणा हो जाएगी। आप देखना, हमारी बात को गंभीरता से पकड़ना। हम आपको वैज्ञानिक प्रवृत्ति अंदर से उसका मनन कर, हम जैसे लोग कहते हैं ना, हम इसमें पीएचडी की, हम इसमें पीएचडी की, तो हम तो आपको बताएं, पीएचडी पढ़ा नहीं, हमने मन की पीएचडी की। बचपन से इसी में लगे रहे, इसी को पढ़ा है, इसी को देखा है, इसकी एक एक हरकत देखी, कैसे इसको पकड़ा जाता है, कैसे इसको रोका जाता है, कैसे इसको भगवान में लगाया जाता है। यही हम जीवन भर करते रहे। इसकी प्रवृत्ति है, ये एक जगह कभी टिकेगा नहीं। आप देखना, नवम 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 नवम, यदि नवम नवम में ब्रेक मार दो तो आपको घृणा हो जाएगी कुछ दिन में। थोड़े दिन के बाद आपको घृणा हो जाएगी, वो मांगेगा नवम और आपने लगा दी ब्रेक, तो निष्कामता आ जाएगी, यार नहीं, ऐसे इसका स्वभाव है। अब जब इधर घृणा आएगी तो उसको कुछ चाहिए, तो वो सतमार्ग में चल देगा। और अगर नवम नवम, तो फिर पापाचरण बुढ़ापे तक बना रहता है। ध्यान रखना, मन इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो जाता है। हाँ, आप देख लो, आप तो संसार में हो, क्या कहना है। इसलिए भाई, मनुष्य देह मिली है, इसे पहले एक सीमा में भोगों को लाओ। भाई हम इतना तो खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, इतना भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते, जो धर्म पूर्वक है। आपको उससे घृणा हो जाएगी, सच्ची वाली। आपको रोज घिया की सब्जी खवाई जाए रोज, तो एक दिन आपको उल्टी लगने लगी, घिया है, बोले हम उपवास कर लेंगे, मत पवाओ, नहीं करेगा ना। नवम नवम इसकी चाट है। तो ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ना, ये सबसे ज्यादा नरक ले जाने वाली। अगर पूरे विश्व में देखो, आप लोग बैठे हो, सबसे ज्यादा आकर्षण काम का है। अंदर से देख लो, आप भूखे रह सकते हो, पानी भी नहीं पी सकते, अगर काम आकर्षण हो ना, तो यार छोड़ो, कल पालेंगे, आज पहले काम, पानी भी बाद में पिएंगे, पहले काम। देखा गया कि सबसे ज्यादा मन का आकर्षण काम में है। फिर सबसे ज्यादा आकर्षण काम में प्रतिकूलता आ जाने पर क्रोध में है, या काम की पूर्ति हो जाने पर लोभ में है। ये क्रम है इनका। काम क्रोध लोभ भी बिल्कुल काम से ही उत्पन्न होते हैं। अगर हम इन पर शासन कर लें तो हम जीवन मुक्तता की तरफ चल सकते हैं। पर इन पर शासन तभी हो सकता है, या तो विरक्त भाव में जैसे चल रहे हैं तो पूरा का पूरा ब्रेक मार दें, और या फिर जैसे आप गृहस्थ आश्रम में चल रहे हो तो धर्म पूर्वक।
ये तो आज का जो सोच है, जो बुद्धि है, वो भ्रष्ट होती चली जा रही है। तो हमें लगता है आपका बहुत धन्यवाद कि आप मानव देह की सार्थकता के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। मानव देह की सार्थकता के लिए बस इतना बात मान लो, जो धर्मयुक्त आचरण है उनको करो, जो आहार तुम्हारे लिए निश्चित है उस आहार को पाओ। सात्विक आहार मनुष्य देह के लिए नहीं, ये राक्षसों के लिए है। आप राक्षस नहीं हो। अगर राक्षस वो चीज खाते हैं तो उनको पाप नहीं लगता। जैसे हम मूली पाते हैं, गाजर पाते हैं, हम और फल सब्जियां पाते हैं, हमारे लिए पाप नहीं, जीव उसमें भी है, वैसे ही जीव है, पक्का समझना। जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनके लिए अलग है, उनके लिए मदिरा मांस ये सब उनका अलग है। जैसे सिंह गाय को मार के खाता है तो उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, क्योंकि उसका वो आहार निश्चित है, वो अपना बलपूर्वक जिस पशु को चाहे मार के खा सकता है। तो हम लोग मतलब पशु नहीं है, हम लोग राक्षस नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं। और हम सदगति करना अपनी करने आए तो हम दुर्गति वाले आचरण छोड़ दें, नाम जप करें तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाए।